Okay, student, today we will study the chemical equation. What is chemical equation? The method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of a substance involved in it is known as a chemical equation. कुछ नहीं है केमिकल इक्वेशन, ये सब पूछता नहीं है, कभी डेफिनेशन पूछ दिया तो पूछते हैं, बट जनरली पूछता नहीं है। इसमें से जो पूछता है वो है बैलेंस इक्वेशन। इसी को बैलेंस करना है, ये तो बैलेंस्ड है पहले से, बट ऐसा केमिकल इक्वेशन दे देगा आपको, केमिकल रिएक्शन दे देगा और बोलेगा बैलेंस कीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इसके बाद बताऊंगा अभी, और ये 100% क्वेश्चन आउट समझिए। ये ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता है बैलेंस इक्वेशन। हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में बैलेंस इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 100% श्योर। आप चाहे तो पिछले 10 ईयर्स का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। इसलिए इस चैप्टर से जो बैलेंस इक्वेशन है वो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये 100% आपका कुछ नंबर 100% जितने नंबर का होता है बैलेंस इक्वेशन 3 मार्क्स 5 मार्क्स, वो आपका 100% रखा हुआ है बोर्ड पे। तो इसीलिए इसके बाद जो मैं बताऊंगा बैलेंस इक्वेशन, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। केमिकल इक्वेशन क्या है? जब दो रिएक्टेंट को मिला के कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। जैसे जिंक मिल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से मिल के बन गया जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन, राइट। अब मैं बताता हूँ आपको बैलेंस इक्वेशन। ओके, नाउ स्टूडेंट देखिए, ये बैलेंस इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है और बोलेगा आपको ऐसा ही दे देगा और बोलेगा इसको बैलेंस कीजिए। कहीं कहीं पे इस तरह से इक्वेशन लिख के देगा, कहीं कहीं पर ऐसा देगा व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव वाटर बैलेंस द इक्वेशन। तो आपको ये खुद लिखना पड़ेगा, राइट। तो दोनों तरीक़ा से दे सकता है। तो चलिए बैलेंस इक्वेशन सीखते हैं कैसे बनाते हैं बैलेंस इक्वेशन का सबसे पहला बात है, जो एरो का जो राइट साइड है, सॉरी एरो का जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, एरो का जो राइट साइड है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट का जो एलिमेंट है अगर वो प्रोडक्ट के एलिमेंट के इक्वल हो जाता है उसके नंबर्स, तो हम लोग उसे बैलेंस बोलते हैं। जैसे आप पहले जो तराजू, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, पहले इस तरह से तराजू होता था ना, अभी भी बहुत सारे पुराना दुकान में होगा, इस तरह से तराजू होता था ना, यहाँ पे कांटा लगा होता था इस तरह से, राइट। अभी मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 1 kg का और यहाँ पे 1 kg, राइट, अगर यहाँ पे 1 kg का बटखारा यानी वेट रखते थे और यहाँ पे अगर 900 ग्राम का चावल रखते थे, इसका मतलब क्या होता था कि ये यहाँ पर जो है चावल कम है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते 900 ग्राम जो है चावल और ऐड करते थे, तो ये क्या हो जाता था, सीधा हो जाता था, यानी बैलेंस्ड हो जाता था। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे जिस चीज़ का कमी होता है वहाँ पे वो चीज़ डालते हैं और जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होता है वहाँ से वो चीज़ निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 kg के बदले चावल नापा आपने और यहाँ पे मान लीजिए 1.5 kg हो गया, तो दुकानदार क्या करेगा, यहाँ में से ½ kg चावल जो है वो निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसे 1 kg चाहिए और यहाँ पे 1.5 kg हो गया है, 1.5 kg हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे ½ kg ज़्यादा है, तो चावल क्या करेगा, निकाल लेगा। बैलेंस इक्वेशन भी कुछ इसी तरह से है। बैलेंस इक्वेशन क्या है, जहाँ पे जो एलिमेंट का नंबर्स कम है वहाँ पे हम एलिमेंट के नंबर को ऐड करते हैं। कैसे? देखिए, एरो के इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। इधर एरो के इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी ये क्या है, बैलेंस्ड है। अब आते हैं ऑक्सीजन की बात। ऑक्सीजन एरो के इधर कितना है, O2, यानी 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, लेस है। तो मैंने बताया बैलेंस इक्वेशन बनाने का तरीका है, जहाँ पे जो कम है, जहाँ पे जो लेस है वहाँ पे वो देते हैं। इसका मतलब सिंपल से एग्जांपल देखिए ना, अगर आपके पास
आपको अगर 100 रुपया चाहिए मान लीजिए, और आपके पास मान लीजिए 90 रुपया है, तो आप क्या करेंगे, 10 रुपया और किसी को देंगे या 10 रुपया लेंगे? ऑब्वियसली आपको 100 रुपीज़ चाहिए, आपके पास 90 रुपीज़ है, तो ऑब्वियसली आपके पास 10 रुपीज़ कम है, 10 रुपीज़ कम है, तो आप क्या करेंगे, 10 रुपया किसी से लेंगे, यानी अपने फ्रेंड से, अपने मदर से, ब्रदर से, सिस्टर से, किसी से भी लेंगे। क्यों लेंगे? बिकॉज आपके पास वो 10 रुपया कम है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या है, 1 है, इधर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है, राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। अब सवाल आता है कितना ऐड करेंगे, 1 2 5 10 20 100 कितना ऐड करेंगे? ऐड मतलब ये होता है पहले सबसे मिनिमम फिगर से करेंगे, 2, 1 से करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 से कीजिए। अब 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, ऐड करने का मतलब ये होता है कि सामने मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे जो है हम लोग उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या होगी आप देखिए, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। लेकिन रुकिए, अभी पूरा बैलेंस नहीं हुआ है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ पे 2 डालने के बाद आपका हाइड्रोजन अब कितना हो गया है, 4 हो गया है, 2 2 जा 4। इसका मतलब अब लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन कम हो गया है, इसका मतलब वहाँ पे हमको हाइड्रोजन देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? यहाँ पे अगर 4 है और हमें 4 के बराबर 2 को करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहला आप लोग के बुक में अजब ढंग से दिया होता है, मैं देखता हूँ, हाइड्रोजन अलग लिखते हैं, ऑक्सीजन अलग लिखते हैं, इसका 1 1, तो ये जो इतना छोटा वाला है तो आराम से बन जाएगा। लेकिन जब इससे बड़ा बड़ा रिएक्शन मैं दूंगा, जब एग्ज़ाम में इससे बड़े बड़े रिएक्शन पूछे जाएंगे, तो वो तरीका से मुझे नहीं लगता है बनेगा। लेकिन अगर आपको स्कूल का तरीका, बुक का तरीका ईजी लगता है तो उससे ही बना सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये तरीका यूज कीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि इसमें आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, और ये तो मेरे ख्याल से अपने 9 में भी पढ़ा होगा, जब इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है। देखिए फिर से देखिए, मैं बताता हूँ आपको। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है, राइट साइड में प्रोडक्ट है। अब मुझे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के बराबर करना है, यानी लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट है उसको राइट साइड के एलिमेंट से बराबर करना है, इक्वल करना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अभी बैलेंस है, इसको बैलेंस नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा 1 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऐड करेंगे, डालेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन चाहिए? 2। तो इस 2 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यानी ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 बैलेंस हो गया। बट रुकिए, हाइड्रोजन बैलेंस है क्या? नहीं है, क्योंकि 2 2 जा, यहाँ पे 2 डालने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन अभी भी 2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और जहाँ पे हाइड्रोजन या कोई भी एलिमेंट कम होता है वहाँ पे और देते हैं, तो यहाँ पे 4 है, तो ये 2 है, तो इस 2 को 4 के बराबर होने के लिए क्या, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मिलाइए, क्या ये बैलेंस्ड है? देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ये रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड है। ठीक है, सिंपल है। देखिए अब दूसरा नंबर देखिए। लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट के साइड, एरो के दिस साइड जितने एलिमेंट है, एरो के राइट साइड भी उतने ही होने चाहिए। तो चलिए काउंट करते हैं। कार्बन 1, एरो के इधर कार्बन 1, ठीक है, बैलेंस्ड है कार्बन। हाइड्रोजन 4,
एरो के इधर हाइड्रोजन 2, यानी क्या हो गया, हाइड्रोजन कम हो गया। कहाँ कम है, इधर कम है, यानी इस 4 के बराबर करने के लिए इस हाइड्रोजन को हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हाइड्रोजन 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया कि बस हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, बट ऑक्सीजन 2 बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे हो गया 2 और ये 2, 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन कहाँ पे कम है, लेफ्ट साइड में कम है। कितना कम है, 2 कम है, क्योंकि 2 तो पहले से है और यहाँ पे 4 है, तो 4 के बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, यानी 2 2 जा 4। अब एक बार पूरा मिला के देखिए क्या ये बैलेंस है, देखते हैं। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 1 जा 2 और 2 4, यानी ये पूरा का पूरा रिएक्शन अब बैलेंस्ड हो गया। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे और ये 100% श्योर क्वेश्चन है। तो बैलेंस इक्वेशन को बहुत अच्छा से कीजिए। बोर्ड में किसी का नंबर अच्छा किसी का कम क्यों आता है, क्योंकि बहुत कोई सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, बट अभी ज़माना हार्ड वर्क का नहीं है। अभी ज़माना हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का है। जब हमें पता है कि बैलेंस इक्वेशन 100% आएगा ही एग्ज़ाम में, तो फिर मैं इसको अच्छा से क्यों ना करूं, ताकि 3 या 5 जितने मार्क्स का भी ये आए उतना मार्क्स तो मेरा कंफर्म हो जाए। इसी तरह से 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स, 4 मार्क्स, इसी तरह से छोटे छोटे मार्क्स को ऐड करके 90%, 98%, 99% आता है। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा सा इससे टफ वाला रिएक्शन बताता हूँ, अब बताता हूँ कि उसको किस तरह से बैलेंस करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए बैलेंस इक्वेशन और ये 3 डिफरेंट थोड़ा सा उससे टफ नहीं है। टफ इसलिए बोलूँगा क्योंकि अभी आप नए नए सीख रहे हैं। टफ और इजी का मेरे सामने डेफिनेशन एक ही है, जो आता है वो इजी है, जो नहीं आता है वो टफ है। अगर किसी को ABCD आपको आता है, आपको हिंदी का ओ आ आता है, बट अगर आप किसी चाइनीज़ आदमी को बोलिए या कोई इंग्लैंड अमेरिका के आदमी को बोलिए ओ आ लिख के दिखाने, उसको नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए वो टफ है। आपके लिए ईजी है क्योंकि आपको आता है। तो मेरे नज़र में टफ और ईजी का सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, जो आता है वो ईजी है, नहीं आता है तो टफ है। तो मैं सिंपल सा बात ये बोलूँगा, जब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देता है तो क्वेश्चन के ऊपर मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना है। वहाँ पे आपको ये वाला रिएक्शन को लिखना है कॉपी में। उसके बाद यहाँ पे जो मल्टीप्लाई के जो करेंगे हम लोग, तो मैं तो यहाँ मार्कर से कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ 5 लिखा फिर मिटा सकता हूँ, तो आपको पेंसिल से करना है एग्ज़ाम में। याद रखिए, पहले पेंसिल से करना है और देखना पड़ेगा कि पूरा बैलेंस हो गया। जब पूरा का पूरा बैलेंस हो जा रहा है रिएक्शन, उसके बाद उसको उस जगह को मिटा के पेन चला देना है, क्योंकि पहले आपको पता नहीं है कि 2 से मल्टीप्लाई होगा 5 से। अगर आपने पेन से बनाया और गलत हो गया, फिर कितने बार काट-कूट करेंगे, राइट। तो पेंसिल से बनाना हमेशा याद रखिए। बैलेंस इक्वेशन हमेशा पेंसिल से पहले करना है, बाद में पेन चलाना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। आयरन Fe, यहाँ पे Fe3। अच्छा, एक बात और, सबसे पहले सेंट्रल एटम को इक्वल करने की कोशिश कीजिएगा। सेंट्रल एटम वो जो सबसे कम होता है और जो सेंट्रल होता है, जिसके चारों तरफ बाकी के एलिमेंट ज्वाइंट होते हैं। चलिए देखते हैं। Fe1, Fe यहाँ पे 3 है, चलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आस्ते आस्ते करते जाएंगे एक एक। Fe3 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, Fe हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 कम है, तो यानी यहाँ पे मुझे 4 से करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं पेंसिल से क्यों बोलता हूँ आप लोगों को करने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने भूल से 5 लिख दिया, अब मुझे काटना है, नहीं 5 नहीं होगा, तो मैं तो यहाँ मिटा दूंगा। आप कैसे मिटाएंगे एग्ज़ाम में अगर पेंसिल से नहीं करेंगे तो, इसलिए पेंसिल से करना जरूरी है। देखिए इस साइड ऑक्सीजन कितना है, एरो के इस साइड राइट साइड 4 और इस साइड है 1, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, लेस है। कितना लेस है, 4 लेस है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब देखिए Fe3 बैलेंस हो गया। 4 1 जा 4 ऑक्सीजन, 4 1 जा 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब
जब यहाँ पे मैंने 4 डाला तो हाइड्रोजन तो अब बढ़ गया, पहले तो बैलेंस था बट अब बढ़ गया, 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, तो इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 जा 8 हो गया। अब मिलाइए तो देखिए तो सही है कि नहीं, 3 एड ऑन Fe3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4 1 जा 4, ऑक्सीजन 4, यानी हमारा ये वाला रिएक्शन अब बैलेंस हो गया। और जब देखिएगा इस तरह से बैलेंस हो गया है तब ये सबको मिटा के, हम पेंसिल से लिखे होंगे आप, तो मिटा के पेन चला दीजिएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में याद रखिए कभी भी बैलेंस इक्वेशन डायरेक्ट पेन से नहीं बनाइएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, कम है, यहाँ पे 2 बैठा दीजिए। अब सल्फर कितना है यहाँ पे, 3 1 जा, तो ब्रैकेट के बाहर है ना, तो इससे ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, और यहाँ पे सल्फर है कितना 1, इसका मतलब यहाँ पे कम है सल्फर, तो 3 बैठा दीजिए, 3 1 जा 3, सल्फर 3 1 जा 3, बैलेंस। अब ऑक्सीजन 4 3 जा 12 और 1 13, तो नहीं करेंगे, पहले जो है सेंट्रल एटम को करेंगे। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सोडियम है, राइट। सोडियम आप क्या करेंगे, सोडियम देखिए Na1 है, अब यहाँ पे कितना हो गया Na, 3 2 जा 6 हो गया, Na ज़्यादा हो गया नहीं, अब नहीं करेंगे ऐसा, 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 6। अच्छा अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13 था, तो आपने ऑक्सीजन को क्यों नहीं बैलेंस किया जो सोडियम को बैलेंस किया। आपको तो आता है रिएक्शन, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो नहीं आता, तो मैं पहले कैसे समझूंगा कि यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करके पहले सोडियम को बैलेंस करना है। मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ आपको। जब किसी का देखिएगा 4 3 जा 12 और 1 13 हो गया, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी जो भी 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको लास्ट में करेंगे। सिंपल ये तरीका, मैंने ये खुद से ईजाद किया है। मैं ये बैलेंस इक्वेशन को बनाते बनाते मैंने देखा कि स्टूडेंट को जो जो प्रॉब्लम आता है मैं बता देता हूँ। 4 3 जा 12 1 13 था, मैंने ऑक्सीजन को अभी नहीं किया, लास्ट में वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर ऑक्सीजन के बाद मैं सोडियम, पहले एल्युमिनियम को किया, फिर सल्फ़र को किया, ठीक है। अब बोलेंगे सल्फ़र तो सर 3 1 जा 3, ये भी तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन सल्फ़र क्या है ना बाबू, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम मतलब क्या होता है, जो एक है जिसके S के चारों तरफ ऑक्सीजन होता है, इसलिए वो सेंट्रल एटम हो जाता है, ठीक है। तो आप सोडियम देखिए, सोडियम 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे सोडियम की जगह पे 6 लिख दिया। अब देखिए ऑक्सीजन 4 3 जा 12 और 6, 12 और 6 कितना होता है, 13 14 15 16 17 18, और यहाँ पे 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 हो गया 18। मैंने बोला ना वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है कभी कभी। तो देखिए सबसे पहले एल्युमिनियम को किया Al2, तो यहाँ पे एल्युमिनियम 1 था तो इसको 2 दे दिया। देखिए फिर से बताता हूँ मैं, फिर से देखिए आप, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम 2, इस साइड एल्युमिनियम 1, बैलेंस करने के लिए 2 से कर दिया 2। अब जैसे ही एल्युमिनियम को यहाँ 2 किया कंप्लीट, एल्युमिनियम के बाद क्या है सल्फ़र, सल्फ़र 1 और ये 3, 3 1 जा 3, और यहाँ पे सल्फ़र है 1, यानी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन, 4 3 जा 12 और 1 13। जब दो चीज़ मिल के बन रहा है, सल्फ़र तो पूरा इस रिएक्शन में यहाँ से यहाँ तक पूरे रिएक्टर में सल्फ़र एक ही बार है, एल्युमिनियम भी एक ही बार है, सोडियम भी एक ही बार है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए 2 बार है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, और जब 2 ऐसा मिलेगा और वो अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो उसको लास्ट में करेंगे, ये तरीका है। 4 3 जा 12 1 13 हो रहा है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको लास्ट में बैलेंस करेंगे। उसके ऑक्सीजन के बाद आ जाइए क्या है सोडियम, सोडियम A1, और यहाँ पे सोडियम 3 2 जा 6, यहाँ पे हमको 6 डालना पड़ेगा, तो सोडियम हो गया 6। अब ऑक्सीजन की बारी, 6 और 4 3 जा 12 और 6, 30 40 50 60 70 18, और यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12 और 3 जा 6 18 इक्वल हो गया 6। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
3 और 2 6 ऑक्सीजन और 4 × 12, ठीक है। अब ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। देख लीजिए इसको, बैलेंस्ड हो गया। कैसे, फिर से मिलाइए, Al2 सल्फर 3 ऑक्सीजन 4 × 12 और 6, और यहाँ पे देखिए 3 × 1 = 3 और 2 6 और 4 × 12, सल्फर 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 3 × 6, बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 1 3, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, फिर वहाँ पे कम है, तो जहाँ पे कम है वहाँ पे सबसे मिनिमम से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो अब कितना हो गया, 2 × 2 = 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 1 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए 2 × 2 = क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 × 2 = 4 और ऑक्सीजन यहाँ 2 × 1 = 2 और 2 4 हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉमन तरीका है बैलेंस करने का। आपके बुक में देखिए, आपके बुक में पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 15 बैलेंस करना है, क्वेश्चन नंबर 14 भी बैलेंस करना है, 13 है, ठीक है। ये सब बैलेंस है और बैलेंस ही ज़्यादा पूछता है। तो ये सब घर पे और भी बनाइए और बैलेंस खुद से कीजिए, बहुत सारा निकाल के, और जहाँ पे डाउट होता है मुझसे चैट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि ये एकदम 100% श्योर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आएगा ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, क्योंकि एक बार में एक ही काम कीजिए वरना मिक्स हो जाएगा सब दिमाग में। आज बैलेंस सिखाया है, जब ये वीडियो आपको मिलेगा, तो ये जब वीडियो आपको मिलेगा तब आप बैलेंस बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।